अली भाई अगर सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्तार सकफी के बारे में दर्जनों मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि वो कज़्ज़ाब था, आप उसको कज़्ज़ाब क्यों नहीं मानते? जबकि मुस्नद शायद उनको किताब का नाम लिखा है, मैं अस्मा बिनते अबी बकर ने उसको कज़्ज़ाब कहा है। अस्मा बिनते अबी बकर का कौल तो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इशारतन है। बाकी मुस्नद उमैदे वाली रिवायत का मुझे नहीं पता कि उसमें उन्होंने क्या कहा। असल मसला ये है कि कज़्ज़ाब से मुराद आपने लेना क्या है। ये लोग उमूमन उसके बारे में दावा नबूवत क्लेम कर रहे हैं कि उसने दावा नबूवत किया, इसको तो हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दावा नबूवत कोई नहीं किया। बाकी कज़्ज़ाब तो ज़ाहिर है पूरी उम्मत के अंदर मौजूद है, भरे पड़े हैं उलमा सारे कज़्ज़ाब ही हैं, वल्लाहु आलम। जी नेक्स्ट। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि अस्मा बिनते अबी बकर ने हज्जाज इब्न यूसुफ से कहा था कि कज़्ज़ाब हम देख चुके और जालिम तू है। वो कहते हैं वो देख चुके में ये मुराद है, उसमें भी नाम नहीं है। कुछ रवायतें इंडायरेक्टली लेके आते हैं। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि मैं मुख्तार सकफ़ी के बारे में पॉजिटिव नज़रिया रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुख्तार सकफ़ी के मानने वालों के पीछे सुनन कुबरा अल बैहक़ी में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाज़ें पढ़ा करते थे। अगर उसने दावा नबूवत किया था तो उसके पीछे नमाज़ें क्यों पढ़ते थे? अच्छा, ये मुख्तार जो था इसने प्रॉफिटहुड क्लेम किया था? मुख्तार जो है, मुख्तार नहीं, बस इसको कज़्ज़ाब कहते हैं कि वो कहता था मेरे पास फरिश्ता आता, जिब्रील आता, इस तरह की बातें लिखी है। मगर ये सब बात उसके दुश्मनों की फैलाई हुई ना, बेशक हदीस की किताबों में हो, मगर जो मुखालिफिन थे दुश्मन से, अब दुश्मन तो उसके हर तरफ से थे। उमवी हुकूमत भी दुश्मन थी क्योंकि उसने उनको ठिकाने लगाया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लिया, चुन चुन कर एक अफसर सिपाही को खत्म किया, वो भी दुश्मन थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनी बनाई हुकूमत उसने खत्म करके कूफा में अपनी हुकूमत बना ली, इसलिए जुबैरी भी खिलाफ थे। जबकि अहादीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की पेशगोइयां मौजूद है, सही बुखारी मुस्लिम में अहादीस और रिवायत मौजूद है, जिन रिवायत से उम्मत के इमामों ने, उम्मत के मुहद्दिसीन ने यही समझा। सहाबा इकराम के अक़वाल मौजूद है, ताबईन के अक़वाल मौजूद हैं, और फिर आइमा अहले बैत के अक़वाल मौजूद हैं कि मुख्तार सकफ़ी वो कज़्ज़ाब था। उसके कज़्ज़ाब होने की सही संदों से जो अहादीस और रिवायत मौजूद हैं उनमें सराहत मौजूद है। और फिर अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी कदर से भी बाकायदा सही सनदों के साथ साबित है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला भी मुख्तार सकफ़ी को कज़्ज़ाब समझते थे। एक दलील मैं आपके सामने रखता हूं, अल मुजमुल औसत, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इसमें रिवायत नंबर 924 है। अबू इसहाक कहते हैं कुल्तु ले अब्दुल्लाह इब्न उमर इन्नल मुख्तारा यज़उमु अन्नहु यूहा इलैहि। अबू इसहाक कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से अर्ज़ किया कि मुख्तार सकफ़ी दावा यह करता है, गुमान यह करता है कि उस पर वही की जाती है। फ़क़ाला सदक़ा, तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया उसने सच कहा। क्यों? इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाहिम, क्योंकि शैतान अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं। तो जो मुख्तार सकफ़ी के ऊपर वही आती है वो शैतानी वही है। अब वो इससे इतनी बात बिल्कुल वाज़ेह और साबित होगी कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी कदर इस बात को जानते थे कि मुख्तार सकफ़ी वो वही का दावा करने वाला है। और फिर इसके साथ इसी रिवायत के ऊपर इमाम हैसमी ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद में रिवायत नंबर 12488 जिक्र करके कहा रवाहु तबरानी फिल औसत। इमाम तबरानी ने इसको अपनी किताब अल मुजमुल औसत में जिक्र किया। व रिजालुहु रिजालुस सही, और इसके रिजाल सही के रिजाल हैं। और इसी मजमून की एक रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में रिवायत नंबर 5949 मौजूद है, जिसको मिर्ज़ा जेलमी के छोटे मामू ज़ुबैर ज़ई के उस्ताज अहमद शाकिर ने सही करार दिया। और वो रिवायत ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने आके कहा कि युहद्दिसु अनिल मुख्तार इंदहु रजुलुन मिन अहलिल कूफा फजअल युहद्दिसु अनिल मुख्तार। कूफा का एक शख्स था और मुख्तार के बारे में आके उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को कहा। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा इन काना कमा तकूल, अगर ऐसे ही है जिस तरह तुम कह रहे हो, फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़ूल, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना है, हुजूर ने फरमाया इन्ना बैना यदय साअति 30 दज्जालन कज़्ज़ाबन, फरमाया कि क़यामत तक
30 दज्जाल कज़्ज़ाब लोग आएंगे, मैंने हुजूर से सुना है। अगर ऐसे ही है जैसे तुम कह रहे हो कि मुख्तार इस तरह की बातें करता है, तो फिर मुख्तार उन 30 में से एक है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुजूर फरमाते हैं क़यामत तक 30 दज्जाल कज़्ज़ाब लोग आएंगे। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो भी जब उनको पता चला कि मुख्तार इस तरह के दावे कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि मुख्तार सक़फ़ी जो है वो उन्हीं कज़्ज़ाबीन और दज्जालीन में शामिल है। अब रह गई बात उसके ऊपर बोहतान वाली, मिर्ज़ा जरमी का बाबा मौलवी साहब कहता है ये बोहतान लगाया गया उसके ऊपर, जबकि अहले सुन्नत का इत्तिफाक इस बात पर, और इसके ऊपर सहाबा ताबईन तबा ताबईन के अक़वाल और नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस से ये बात मौजूद है। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में 6496 नंबर हदीस है, जिस वक़्त हज्जाज इब्न यूसुफ सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया, तो उस वक्त सैयदा अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाती हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबीला सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक मुबीर होगा। कज़्ज़ाब को तो हम देख चुके हैं, और मुबीर यानी जालिम ए हज्जाज इब्न यूसुफ तुम हो। अब वो कबीला सकीफ के अंदर जो कज़्ज़ाब हम देख चुके हैं वो कज़्ज़ाब कौन है? मिर्ज़ा जलमी कहता नाम कोई नहीं है, इसमें नाम कोई नहीं है। भाई नाम है, ये नाम मैं आपको दिखा देता हूं। ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, जिनसे इमाम बुखारी ने सबसे पहली सही बुखारी की पहली हदीस इनसे लिए, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अल हुमैदी। इमाम हुमैदी ने अपनी किताब मुस्नद अल हुमैदी में 326 नंबर यही रिवायत जिक्र की है, सफ़ा नंबर 157 पे, उसमें कि अम्मल कज़्ज़ाब फ़क़द रअयनाहु यानिल मुख्तार, कि कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं यानी मुख्तार। मुख्तार सक़फ़ी का यहाँ रिवायत के अंदर नाम मौजूद है कि मुख्तार जो है उस कज़्ज़ाब को हम देख चुके हैं। और फिर इस हदीस की सही मुस्लिम की तशरीह करते हुए इमाम अबू ज़करिया याह्या बिन शरफ अन-नववी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सही मुस्लिम के शारे हैं, 676 हिजरी में फौत हुए, वो फरमाते फ़रअयनाहु तानी बिल मुख्तार इब्न अबी उबैद अस-सक़फ़ी, कि सैयदा अस्मा की जो मुराद है कि हम उसको देख चुके हैं, यानी वो उनकी मुराद ये थी कि वो मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सक़फ़ी था। और फरमाते हैं कि उसके बहुत सारे झूठ हैं, और वमिन अक़बही इद्दआ अन्ना जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती, और उसका कभी तरीन ये दावा था कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके पास आते थे। वत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल मुराद बिल कज़्ज़ाब हुनल मुख्तार इब्न अबी उबैद, उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस हदीस में जिस कज़्ज़ाब का जिक्र है वो मुख्तार बिन अबी उबैद अस-सक़फ़ी है। उलमा अहले सुन्नत ने वाज़े कर दी। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में वाज़े लिखा कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबूवत का दावा किया। इमाम नववी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुख्तार सक़फ़ी ने नबूवत का दावा किया। और फिर इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाकायदा दलाइल नबुव्वा की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 425 पर लिखा, वक़द शाहिदा जमाअतुम मिन अकाबिर ताबईन अलल मुख्तार इब्न अबी उबैद, कि मुख्तार बिन अबी उबैद के ऊपर तो ताबईन की एक जमात ने गवाही दी है कि वो इस तरह की बातें करता था। वह अख़बर बादुम बिअन्नहु मिन जुमलतिल कज़्ज़ाबीन अल्लज़ीना अख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिख़ुरूजिहिम बादहु, और कहा कि बाज़ ताबईन ने तो बाकायदा सराहत के साथ लिखा है कि जिन कज़्ज़ाबीन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है ये उन कज़्ज़ाबीन में से है। और आइमा अहले बैत इसी बात के कायल हैं। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की किताबों में ये रिवायत बाकायदा मौजूद है। अहले सुन्नत की किताब में बिल्कुल सही सनद के साथ अत-तबक़ातुल कुबरा में इमाम इब्न साद, इमाम फजल बिन दुकैन जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उनसे, और वो ईसा बिन दिनार अल मुअज़्ज़िन जो कि सिका हैं उनसे, और ईसा बिन दिनार अल मुअज़्ज़िन कहते हैं सअलतु अबा जाफ़र अनिल मुख्तार, मैंने सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर से मुख्तार सक़फ़ी के बारे में पूछा, तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया इन्ना अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन कामा अला बाबिल काबा थे, काबा के दरवाजे पे खड़े हुए, फ़लानल मुख्तार, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुख्तार सक़फ़ी पे लानत फरमाई। फ़क़ाल लहू रजुलन, तो एक शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला हमें आप पर कुर्बान कर दे, तलअनुहु व इन्नमा ज़ुबिहा फ़ीकुम, आप उस पर लानत कर रहे हैं हालांकि वो आपकी वजह से मारा गया।
तो इमाम सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इन्नहु काना कज़्ज़ाबन यकज़िबु अलल्लाहि व अला रसूलिही, वो कज़्ज़ाब था जो अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांधता था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मौक़िफ़ अत-तबक़ातुल कुबरा की जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 109 पे, और इसी को इमाम ज़ाहबी ने सीर उलामा नुबला की जिल्द 5 सफ़ा 233 पे, और ये शिया की किताब है अल कशी की रिजाल कशी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 341 पे ये रिवायत मौजूद है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुख्तार सख्फ़ी के वो लोग आए जो कुछ हदिये लेके आए थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास ख़त लेके आए थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अमीतू अन बाबी, मेरे दरवाजे से दफ़ा हो जाओ, फ़इन्नी ला अक़बलु हदायल कज़्ज़ाबीना वला अक़रउ कुतुबहुम, ना तो मैं कज़्ज़ाबों के हदिये कबूल करता हूँ और ना ही उनके खतूत को पढ़ता हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। अब मौलवी साहब फैसलाबादी वो कह रहे हैं जनाब वो ज़ुबैरियों ने बहतान लगाया था, ज़ुबैरियों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बयान है, और इसके साथ मौला अली के बेटे इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे सही सनद के साथ मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 1912 नंबर रिवायत है। अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी कहते हैं मैं और शद्दाद बिन माकिल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास गए, तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया मा तरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मा बैना हाज़ैन लौहैन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान छोड़ा है वो यही है जो 2 गत्तों में 2 लौहैन के अंदर है। फिर फरमाते हैं फिर हम मोहम्मद बिन अली यानी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के पास गए, तो उन्होंने भी यही बात की व कान अल मुख्तार यक़ूल अल वही, और कहा कि मुख्तार सख्फी जो है वो वही का दावा करता था। इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया रहमहुल्लाह से भी ये बात साबित है कि वो भी ये बात कहते थे कि मुख्तार सख्फी ने दावा किया है वही का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान कर रहे हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान कर रहे हैं, खालिद बिन उर्फुता सहाबी बयान कर रहे हैं, और इसके अलावा अजिल्ला जिल्लुल क़दर ताबईन से, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अत-तारीख़ुस सग़ीर में और अत-तारीख़ुल औसत में तारीख़ुस सग़ीर के सफ़ा 77 पे खालिद बिन सुमैर ताबई से नकल किया कि लम्मा कादिमल कज़्ज़ाब अल कूफ़ा था यानी अल मुख्तार, कि जिस वक़्त कूफा में मुख्तार सख्फी जो कि कज़्ज़ाब था वो आया, तो मुख्तार को सख्फी को कज़्ज़ाब कहा। और इसके साथ साथ और बड़े अजिल्ला मुहद्दिसीन और आमा के हवालाजात मौजूद हैं। ये इमाम इब्न हिब्बान की किताबुस्सिक़ात है। इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुस्सिक़ात में जब मुख्तार सख्फी का तज़किरा किया तो उसमें लिखा अल मुख्तार बिन अबी उबैद अल मुतनब्बी बिल इराक़, मुख्तार बिन अबी उबैद सख्फी जो कि इराक़ में नबूवत का दावा करने वाला था। तो इसके नबूवत के दावे के ऊपर तो हमारे आइमा मुत्तफ़िक़ हैं कि इसने नबूवत का दावा किया है। और मिर्ज़ा साबित कर रहा है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुख्तार सख्फी के मानने वालों के पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे। और किससे साबित कर रहा है? अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत से, जो कि जिल्द 3 सफ़ा जो ना वो 122 पे है, जाली रिवायत जिसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है।